अस्सलाम वालेकुम। बताऊं कि तब हम देखा करते थे ऐसे बैठ के, यार अल्लाह कब आएगा सुनहरा दिन, कब वो आएगा। और एक चैनल होता था और वो ड्रामा जब चला है तो जिसको कहते हैं ना रातों रात स्टार बन जाना, वो वाली बात हुई थी। कैसा फील किया, बिकॉज शेख साहब उस वक्त काम कर रहे थे, जावेद शेख साहब का एक नाम फिल्म के हवाले से ऐसा, और फिर उसी फैमिली से। देखो पहले तो मैं इस आना नहीं चाह रहा था इधर, मैं क्रिकेट खेलता था। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था और मैं शौक था कि किस तरह पाकिस्तानी टीम में चल जाए। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, सिफारिश है, उस वक्त जमाने में तो हमें पता ही नहीं था चीजें। तो वो बड़े कोशिश की लेकिन एक हद तक खेला और फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर जब ये साथ साथ ये एज अ चाइल्ड स्टार काम किया और शौक बढ़ता गया, तो फिर ये हो गया कि अब मुझे कोई ऐसा प्ले मिले जिसमें मैं काम कर सकूं, कुछ मनवा सकूं, लेकिन काम ही नहीं मिलता था। अब वो उस वक्त एक पीटीवी हुआ करता था और पीटीवी में क्या आपको पता, चक्कर लगाते थे हम, और चक्कर लगाते थे। वो कहते थे कि यार बेटा अभी तुमने काम तो किया बचपन में, लेकिन थोड़े से और बड़े हो जाओ, तो बड़े हो जाओगे तो कैरेक्टर, हमारे पास कैरेक्टर निकल नहीं रहा इस एज का। अब वो एज थी कोई 15-16 साल, बिल्कुल उभरता हुआ जवान। मुझे था 19 साल में ताजी मुझे था कि मुझे लोग पहचाने, मुझे देखें कोई यार के, अच्छा यार, मुझे ये शौक हो गया। अच्छा, अब वो काम ही नहीं मिल रहा था। फिर 86 में एक प्ले किया इकबाल अंसारी साहब। अच्छा, तो उन्होंने, वो एक प्ले ही ऐसा था कि एक यंग लड़के की कहानी थी और वो थोड़ा सा नशे में लग जाता है, और एक सिंगल प्ले था, बड़े स्पेशल प्ले था। अच्छा। तो वो जो प्ले मैंने किया, मुझे याद है 86 में मैंने किया था, और वो कराची क्लिफ्टन के पास, तीन तलवार के पास एक घर था हमारे दोस्त का, वहाँ शूटिंग हुई। तो वो जब वो ऑन एयर गया, वो 14 अगस्त का प्ले था शायद, तो वो मैं बाहर निकल गया ना, मैं मार्केट में, वो क्लिफ्टन पे मार्केट है, तो वो वहाँ चला गया। मैं कहा शायद मुझे को पहचाने यार, कि शायद कोई, अब यार मैं एक्टर बन गया हूँ तो वो कोई पहचाने ना। मैं किसी से दोस्त से मिला, मैं कहा यार वो मेरा ड्रामा देखा, बोला नहीं। मैं कहा वो तो मुझे तो देखा ही नहीं किसी ने। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रामा भी बढ़ गई। हाँ, फिर वो क्या मुसीबत है। एग्जैक्टली। और फिर हुआ ये कि पूरे एक साल के बाद एक और प्ले मिला, फिर पूरे एक साल के बाद एक और प्ले मिला। इस तरह करते करते 3-4 साल गुजरे, जिसमें 4 ड्रामे किए सिर्फ मैंने, वो भी सिंगल प्लेस। 4 बच्चे पैदा हुए। हाँ। एक 4 साल के कैसे। फिर 1990 में वो मुझे जब शोएब मंसूर का प्ले मिला, तो उसके बाद फिर फिल्म और ड्रामे और सीरियल्स, और फिर नहीं आया। मंसूर साहब को प्ले करने के बाद फिर जब मार्केट में निकली, ये तो बता दो वो स्टार्टअप एंजॉय कैसे किया जब लोगों ने। आज तक कर रहा हूँ, वो आज तक कर रहा हूँ। सफीर तुम भी अजीब आदमी है यार। आई एम वेरी सॉरी यार, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा मारा, आप छोड़ो ना, अब तुमको बोले हमने मजाक किया, अब तुम हमको क्या गोली मारेगा? तो लो मारो 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 यार, शपे खबर तक कमिश्तो और मारा राड़ा। रीजन क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह जगह नहीं बना सके जिस तरह के हमारे बाकी के हीरोज ने बनाई? शान है, मोमी है, रेम्बो है, लेकिन जो कि आप खूबसूरत, तो ये मुझे क्या करें, मत देखो इस तरह, डूब जाओगे ना आंखों में। देखो बहुत खतरा होगा तुम्हारे लिए। और मैं कह रही हूँ ये क्या बातें कर रहा है, बाहर निकल कर बड़ी पक्की है, मैंने उसे बड़े हटाने की कोशिश की है। नहीं, तुम्हें याद है यार? मुझे सब याद है। मैं भूल जाता हूँ बातें, मेरी मेमोरी जरा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि तुमने बड़ी पुरानी बात की है। बहुत, मुझे आज तक नहीं भूलती, क्योंकि मुझे लगा कि पहले पता है, सीरियसली मुझे लगा मुझ पर ठड़क झाड़, मैं अंदर से हुई, मैंने कहा यार इतना सीनियर आदमी, मैं तो इतने प्यार से ना कि मैं सलीम शेख की हीरोइन बननी, और ये ठड़क। बाहर जाके मुझे पता चला ये तो यावर यार साहब से कह रहे पक्की आर्टिस्ट है यार, यार साहब मैं ऐसे बड़ी कोशिश करी, आंखों में डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हिली नहीं, वो अपने एक्सप्रेशन वहीं के वहीं रखी हुए, जो बड़ी आगे जाएगी। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए उस वक्त, जो मुझे याद रहा कि वो मेरा टेस्ट किया गया था। यस 100%। लेकिन तुम टेस्ट में पास हो गई। टेस्ट, आप ऑडिशन इस तरह लेते हैं? नहीं, ये वो ऑडिशन फ्यूचर का ऑडिशन था, पता लगे कि इंसान कैसा है। ये खाऊंगी मैं, इतनी गंदी मंदी आइसक्रीम। भाई यहाँ तो ऐसे ही मिलती है। मुझे तो वॉमिट हो रही है, नहीं खानी। देखो मजाक छोड़ो और ये खा लो, ये पिघल रही है। कि नहीं खानी ना, कम से कम ये तो सोच लिया तो कि कितना खलूस था इनमें, कितनी मुश्किलात से लाया था मैं। गुड। नाश्ता किस तरह का होता है? नाश्ता देखो, मैं तो खाता हूँ ब्राउन ब्रेड,
तो मैंने वैसे नहीं उसको खाते। बोला कि पराठे भी ले आओ, शादिया ने शायद पराठे खाने हो, नहीं, तो पराठे नहीं, बन रहे हैं। नहीं खुदा के हाँ, वास्ते ऐसा कुछ क्योंकि ना मैं करो। खाता हूँ ब्राउन ब्रेड, मैं उसके अलावा नहीं खा सकता। मैं यही खाऊंगी अब क्योंकि मैं भी आदत पिछले होगी। कई 8-9 महीने से ब्राउन ब्रेड खा खा के और उबली मछली तो खा खा अच्छी के बात मेरे है, अंदर- इसको जिंदगी का हिस्सा बना लो आप। हेल्दी। अब वो बस हफ्ते में एक दिन दिल किया तो पराठा खा मैंने लिया, तो जी हेल्दी निहारी खाना खा है। ली, दिल है ना? करता है। मैं संडे के संडे करता हूँ ऐसा है ना? नाश्ता, बच्चों पूरी के- हलवा भी खाता हूँ बच्चों के ओए, साथ, ओए, ओए, और संडे को ये होता वाला काम नहीं कर है ये सकती नहीं मैं। बूढ़ी हलवा नहीं अब खा सकती। नहीं, एक दिन ओए। हफ्ते में एक दिन।